अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 40 फॉर क्लास 10 एंड वी हैव स्टार्टेड यूनिट नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर्स से जिसमें हम बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स की, जिसमें फ़र्स्ट 5 फंक्शनल ग्रुप्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप हो गया है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, उसके अलावा कीटोनिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ईथर लिंकेजेस हैं। आज हम वहीं से आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोग एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपकी बुक में पेज नंबर 69 पे उन्होंने सेपरेट बॉक्स के ज़रिए बताई है। इसमें कहते क्या हैं कि मुख्तलिफ़ जो परफ्यूम्स होती हैं उनके अंदर रोज़ का ऑयल यानी गुलाब जो होता है फूल, उसका ऑयल मौजूद होता है, जिसकी अपनी ही एक डिस्टिंक्ट स्मेल है, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जेरेनियल है, वो कंपाउंड उसके और रोज़ प्लांट के अंदर मौजूद होता है, और उसका ऑयल जो होता है, उसका एक्सट्रैक्ट जो होता है वो यूज़ किया जाता है परफ्यूम्स के अंदर। जो जेरेनियल है ये बेसिकली दो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बना होता है। इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप बने मौजूद हैं, एक कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड और दूसरा है हाइड्रोक्साइल ग्रुप यानी OH ग्रुप। यानी इसके अंदर एक अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है और सेकेंडली इसके अंदर एक डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे भी कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जिसके अंदर एक वक्त में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं। जिस तरह से हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स को स्टडी कर रहे हैं और हम ये कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ देता है। तो ऐसा भी कंपाउंड्स हैं कि जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स भी अटैच होते हैं, और वो दोनों मिल के उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे कि इसमें क्या है, उन्होंने कहा कि जो रोज़ ऑयल है उसके अंदर जेरेनियल होता है, जो दो फंक्शनल ग्रुप्स पे मुश्तमिल होता है, एक कार्बन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड, और सेकेंडली उसके अंदर हाइड्रोक्साइल ग्रुप या फिर आप अल्कोहलिक ग्रुप भी कह सकते हैं, वो भी होता है। अब हम लोग बात करते हैं जो डॉग होते हैं, क्योंकि उनके स्निफिंग पावर यानी कि सूंघने की पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अपने जो स्निफिंग डॉग होता है वो इंसानों के पसीने की स्मेल से भी, इन ह्यूमन स्वेटिंग की स्मेल से भी पहचान सकता है। मतलब उनको, जैसे जो ये स्निफिंग डॉग होते हैं, ये जब डिटेक्टिव वगैरह यूज़ करते हैं तो वो उनके पसीने की स्मेल से भी कुत्तों के ज़रिए, डॉग्स के ज़रिए इंसानों का पता लगा सकते हैं, उनके ट्रेल्स यानी वो किस राह से गुजरे हैं, किस रास्ते से गए हैं, कौन से मोड़ पे मुड़े हैं, वो सब उनको जो है आइडिया लग जाता है, वो सूंघ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर स्निफिंग पावर। हर जो इंसान होता है उसका जो स्वेट होता है उसके अंदर एक यूनिक जो है ब्लेंडिंग होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, और उस यूनिक ब्लेंडिंग की वजह से हर जो पर्सन है उसका अपना एक डिफरेंट स्वेट की स्मेल होती है, तो जो हेल्प करती है डॉग्स को उनको पहचानने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, दैट इज़ एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज क्या है, अब यहाँ पे भी आप देख लें, बात करते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप की तो उसी से बस थोड़ी सी वेरिएशन हुई है। या अगर आप बात करते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप की तो उसमें हम लोगों ने क्या लिखा था, कार्बोक्सिल ग्रुप में हमारा फार्मूला था RC डबल बॉन्ड OH। लेकिन जब एस्टर लिंकेज करते हैं तो H को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं विद R डैश, यानी कि यहाँ पे क्या है, RC डबल बॉन्ड OR डैश होता, ये ऑलमोस्ट कीटोनिक ग्रुप के जैसा है, एल्डिहाइडिक ग्रुप के जैसा है, या फिर आप कह लें कार्बोक्सिल ग्रुप की जगह है, लेकिन कि जैसा है, लेकिन इसमें जस्ट एक एक एटम या एक एक जस्ट ग्रुप की वेरिएशन की वजह से टोटली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं पूरे कंपाउंड्स की। इसको अगर हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, या फिर अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OR। जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप था वहाँ पे R के बजाय यहाँ पे H था, ठीक है, और यहाँ पे R ने एस्टर लिंकेज में R डैश ने उसको रिप्लेस कर दिया है। अब हम लोग R की बात करते हैं तो R जो है वो उसके अंदर मीथेन के ग्रुप भी आ सकते हैं, ईथेन के, यानी सिमिलर अल्काइल डेरिवेटिव्स भी आ सकते हैं, या रेडिकल्स भी आ सकते हैं, और डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स भी आ सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं पहले ऐसे ग्रुप की, ऐसे कंपाउंड की कि जिसके अंदर जो दोनों R हैं वो मीथेन, उसके अंदर मीथेन का मिथाइल डेरिवेटिव मौजूद है। तो हम इसका फॉर्मूला जो स्ट्रक्चरल कंडेंस्ड फॉर्मूला है इस तरह से लिखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3
दिस इज़ एन एस्टर लिंकेज, और इसमें हम लोगों ने मिथाइल का जो रेडिकल है उसको इस्तेमाल किया था। तो इसका नाम इस तरह से बनता है मिथाइल एसीटेट, यानी कि यहाँ पे मीथेन डाईमिथाइल नहीं लिखेंगे, जस्ट लिखेंगे मिथाइल एसीटेट, ठीक है, यानी कि ये मीथेन के ऊपर बना हुआ है। सिमिलरली अगर ये मिथाइल और इथाइल के ऊपर से बना हुआ है, यानी कि इसमें यहाँ पे एक मीथेन का ग्रुप है और दूसरे ग्रुप को रिप्लेस कर दिया है ईथेन ने, ये इथेन का फॉर्मूला है C2H5, तो इसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड एज एन इथाइल एसीटेट। तो ये थे हमारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, जिसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस थी इन द नंबर ऑफ एटम्स या इन द नेचर ऑफ एटम, इन द टाइप ऑफ एटम्स, टाइप ऑफ एलिमेंट्स थोड़े से डिफरेंट थे, जिसकी वजह से पूरा जो ग्रुप है उसके ऊपर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो गई हैं। वो ग्रुप जिस भी कंपाउंड में जाकर अटैच होगा वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को रूल करेगा, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ उस कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब आपके पास आया है पेज नंबर 70 पे एक टेबल है, जिस पे उन्होंने आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्लास नेम्स हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में बताया है। वो एक टेबल में उसके पूरे ये जो ग्रुप्स हैं उनको समराइज़ कर दिया है। लेट अस हैव अ लुक एट द टेबल। यहाँ पे एक बेसिकली उन्होंने बात डिफरेंट क्या की है कि यहाँ पे उन्होंने अल्कोहल का बताया है कि अल्कोहल आर ऑफ 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। तो अगर हम लोग देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स होते क्या हैं कि अगर अल्कोहल की बात करें, मैंने आपको बताया था कि उसके एंड पे OH का ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं तो इसका सिंपल फार्मूला क्या है, ROH, ठीक है। यहाँ पे R में क्या है कि आपके पास कोई भी मिथाइल ग्रुप आके अटैच हो सकता है, मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल का ग्रुप आके अटैच हो सकता है, ठीक है। R जैसे कि फॉर एग्जांपल CH2OH, बेसिकली हम लोग प्राइमरी को कहते हैं कि इसके साथ एक CH2 का अटैच होना लाजमी है, और CH2 के साथ यहाँ पे कुछ भी पीछे अटैच हो सकता है, चाहे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ जाए, चाहे यहाँ पे मज़ीद मीथेन का ग्रुप आ जाए, चाहे यहाँ पे ईथेन का ग्रुप आ जाए। लेकिन ये जो पोर्शन है ये डिपेंड, अगर ये एक अल्कोहल के अंदर प्रेजेंट है CH2OH वाला, तो वो अल्कोहल क्या कहलाएगा, दैट अल्कोहल वुड बी कॉल्ड एज अ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये फार्मूला है जो स्ट्रेट चेन है, दिस इज़ कॉल्ड एज अ प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, तो सेकेंडरी अल्कोहल में अगर हम बात करें तो इसका जो फार्मूला है वो इस तरह से होता है, CH2 था ना, अभी हो जाएगा CHOH, और यहाँ पे क्योंकि पहले कार्बन का जस्ट एक ही बॉन्ड था और उस बॉन्ड के साथ आके कोई भी अटैच हो जाए, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन मज़ीद को रिप्लेस कर दिया गया है और यहाँ पे अब 2 बॉन्ड्स की गुंजाइश आ गई है कि दोनों बॉन्ड्स में कोई भी आगे ग्रुप अटैच हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ CH3, देन दिस इज़ अ सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये जो पोर्शन है ये डिफाइन करेगा अगर इसके अंदर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं कार्बन के साथ अटैच्ड तो वो प्राइमरी अल्कोहल है, जो बिल्कुल बात क्या है कि कार्बन कौन सा जो बिल्कुल OH के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो उसके साथ अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं तो वो प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा, और तीसरा बॉन्ड जो कार्बन का चौथा बॉन्ड होगा उसके साथ कोई भी ग्रुप आके अटैच हो जाए। सेकेंडरी अल्कोहल क्या है कि जिसके अंदर कार्बन जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है उसके साथ जस्ट 1 मोर हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, और इसके पास 2 फ्री बॉन्ड्स हैं कि उनके साथ आके कोई भी डिफरेंट एटम्स आके, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स या डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स आके अटैच हो जाएं। इसी तरह हमारे पास अगर टर्शियरी अल्कोहल की बात करते हैं तो टर्शियरी में मज़ीद एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है विद अनदर बॉन्ड, ये OH, और इसका जो बॉन्ड होंगे वो इस तरह से हो जाएंगे। यहाँ पे जो टर्शियरी अल्कोहल होगा उसमें जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ, उसके साथ आगे मज़ीद कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है डायरेक्टली, उसके जगह पे हाइड्रोजन की जगह पे कोई और बॉन्ड बना होगा, कोई और बॉन्ड की गुंजाइश है, यानी कि हाइड्रोजन के अलावा कोई भी और एटम्स आके, ग्रुप ऑफ एटम्स आके अटैच हो सकते हैं, जैसे CH3 और CH3, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी आके ग्रुप, मतलब हाइड्रोजन CH3 कार्बन का एक और ग्रुप आ गया वो आके अटैच हो जाएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ टर्शियरी अल्कोहल। तो अल्कोहल का अगर आपसे कोई क्वेश्चनिंग करें तो अल्कोहल क्या है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड कि जिसके अंदर OH का ग्रुप अटैच्ड होता है। बेसिक इसका फॉर्मूला है ROH, लेकिन अगर हम टाइप्स ऑफ अल्कोहल की बात करें तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी ग्रुप क्या है कि जिसके अंदर वो वाला कार्बन जो डायरेक्टली हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, उस कार्बन के साथ मज़ीद 2 हाइड्रोजन
उससे अटैच्ड हैं, इनका होना लाजमी है अगर ये प्राइमरी है तो। और जो चौथा बॉन्ड होगा उसमें आकर कोई भी ग्रुप आके अल्काइल का वो अटैच हो जाए, देन दिस इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी अल्कोहल। अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल में OH क्या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं, साथ में कार्बन के हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 थे, उनकी जगह पे जस्ट हाइड्रोजन का सिंगल एटम रह गया है और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है एक और बॉन्ड ने, और वो बॉन्ड ओपन है कि उसके साथ कोई भी आके अल्काइल रेडिकल अटैच हो जाए, देन दिस इज़ कॉल्ड एज अ सेकेंडरी अल्कोहल, कि इसके अंदर हाइड्रोजन एक अटैच्ड है वो उस कार्बन के साथ जो डायरेक्टली हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ अटैच होगा। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं टर्शरी कार्बन एटम टर्शरी अल्कोहल की, तो टर्शरी अल्कोहल में जो वो कार्बन जो डायरेक्टली हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ अटैच्ड होगा, उसके आगे उसके साथ डायरेक्टली कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, बल्कि उसके पास 3 बॉन्ड्स की गुंजाइश है कि उसमें आप कोई भी और डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स या डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स को अटैच कर सकते हैं। तो दीज वर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स। इसी तरह अगर आप ग्रुप में देखें सेकंड नंबर पे दिया गया है ईथर। ईथर का उन्होंने आपको जनरल फार्मूला दे दिया है ईथर का, दैट इज़ लाइक दिस O। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड हैं ऑक्सीजन के, और इन 2 बॉन्ड के साथ कोई भी अल्काइल रेडिकल आके अटैच हो जाएगा और हम उसको उसके नेमिंग प्रोसेस उसी तरह से कर लेंगे। तो O के साइडों पे आप चाहे मिथाइल के रेडिकल को अटैच करें चाहे ईथाइल के रेडिकल को अटैच करें, एंड देयर आर ओनली 1 टाइप ऑफ रेडिकल्स, यानी 1 टाइप ऑफ ईथर्स, यानी कि इसमें कोई भी वो नहीं है कि प्राइमरी ईथर्स या सेकेंडरी या टर्शरी। तो इसका जो बेसिक फार्मूला है ईथर्स का, दैट कैन बी रिटन एज ROR-, यानी कि कोई भी 2 अल्काइल रेडिकल्स होंगे आपस में अटैच, लेकिन उन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन का अटैच होना ज़रूरी है, देन दिस इज़ कॉल्ड एज एन ईथर लिंकेज। उसके अलावा एल्डिहाइड ग्रुप की अगर बात करते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप में ये वाले R को एल्डिहाइड ग्रुप कुछ इस तरह से है, C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पे आके R अटैच हो गया है। तो दिस इज़ एन एल्डिहाइड ग्रुप कि जिसमें R के साथ एक C डबल बॉन्ड, C के साथ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, और साथ में एक हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली अगर कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोनिक ग्रुप में इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है एक और अल्काइल ग्रुप के साथ। तो कीटोनिक ग्रुप का फॉर्मूला है RC डबल बॉन्ड O और R। इसी तरह अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या है कि इस R को हमने रिप्लेस कर दिया है विद द हाइड्रोक्साइल ग्रुप, तो उसका फॉर्मूला कुछ लिखा जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, दिस इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली अगर एस्टर्स की बात करते हैं, एस्टर लिंकेज की, तो वहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है विद अनदर कार्बोक्साइल अल्काइल ग्रुप, अल्काइल रेडिकल, तो वो बन जाता है RC डबल बॉन्ड O और R-। तो इनके हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हुए हैं। हम लोग के 3 लेक्चर्स हैं जो कंप्लीट हुए हैं फंक्शनल ग्रुप पे। आप अगर इनमें से फर्स्ट 2 टाइप्स पढ़ना चाहते हैं तो आप लेक्चर नंबर 38 पे चले जाएं, और अगर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टाइप पढ़ना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 39, और अगर फिफ्थ के बाद 6th टाइप पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये आज का लेक्चर आप ज़रूर सुनें। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई हो। इंशाल्लाह यहीं से नेक्स्ट लेक्चर अपना कंटिन्यू करेंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।